इलेक्शनों में भी अपनों से नुकसान पहुंचता है। आने वाले चुनाव में आपके बंगाल में भी अपनों ही से नुकसान पहुंचेगा, अपने ही डिवाइड होंगे, अपने ही बटेंगे, देखिएगा। और बंगाल में एक साहब आए और घूम के चले गए, पूरा माहौल खराब कर गए और पहले ही भविष्यवाणी कर गए कि बंगाल में 200 सीटें आएंगी हमारी। कितना भरोसा, कितना कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव तो हम जीतते नहीं हैं, वो तो मशीनें जितवाती हैं। कॉन्फिडेंस देखिए उसका। पहले कहा था ना 300 से ज्यादा मेरी एमपी की सीटें आएंगी और 300 से ज्यादा आई। समझ लो वो इशारा कर गए। और बहाना क्या होगा? मुसलमान खुद ही आपस में बटे हुए थे। थोपड़ा इल्जाम हमारे सरों पे आने वाला है, याद रखिएगा। अब तो सुना है कि कोई मौलवी भी बगावत कर रहा है, बहुत बड़ा पीर माना जाता है, वो भी मोर्चा खोले बैठा है, वो भी अपनी पार्टी बनाए बैठा है, वो भी चाहता है कि अब वोट। ये सब एजेंट है, एजेंट। रब्बे काबा की कसम, दलाल है दलाल, बिके हुए हैं। और इस बात को मैं काबे के रब की कसम खा के कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, बिके हुए हैं। यहां से उतना नहीं मिल रहा है, वहां से कितना मिल रहा है। अरे जब टीवी के चैनलों पर डिबेट करने वाले मौलवी बिके हुए हैं, कहां जा रहे हो आप? एक बार मैं चैनल वाले ने बुलाया डिबेट के लिए, आप आइए। मैं गया, मैंने कहा चलो मौका मिला पहला, चले जरा बहस तो होगी कम से कम। वहां गए तो सवाल जवाब की एक लिस्ट दे दी हमको। क्या ये? बोले ये मेरे सवाल होंगे और आपको ये जवाब देना है। मैंने कहा सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे? बोले हाँ। मैंने कहा मेरा फायदा? बोले 10,000 रुपए दे देंगे आपको डिबेट खत्म होने के बाद। 10,000 रुपए हम आपको डिबेट खत्म होने के बाद दे देंगे। मैंने कहा नहीं, सवाल आप ये करिए, मैंने पढ़ लिए हैं, लेकिन जवाब मैं अपनी मर्जी से दूंगा जो दे सकता हूं। बोले नहीं, तब आप जाइए। मैं चला आया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, सवाल भी इनके, जवाब भी इनके। अब सुनिए, जितने भी आपके टीवी चैनलों पर डिबेट पे जितने भी आपको मुल्ला मौलवी दिखे, आप समझ लेना कि ये बिके हुए लोग हैं। 5,000 और 10,000 रुपए इनकी कीमत है। ये सवाल का जवाब वही देते हैं जो हुकूमत चाहती है, जो चैनल चाहते हैं, जो इस देश का प्रधानमंत्री चाहता है, ये वही जवाब देते हैं, बिल्कुल वही जवाब। सुन लो मीडिया वालों, जिन मुल्ला और मौलवियों को डिबेट में तुम बुलाते हो, ये तुम्हारे चाटुकार हैं, ये तुम्हारे एजेंट हैं, ये मुसलमान कौम के रहबर नहीं हैं। हम इनको अपना रहबर नहीं मानते हैं, ये हमारे ट्रांसलेटर नहीं है, ये हमारे तर्जुमान नहीं है। ऐसे मौलवी जर्जीस के बूट और तलवे के नीचे नहीं मानता इनको मैं अपना रहबर, नहीं मानता मैं इनको अपना कायद। ये तुम्हारे चाटुकार हैं, ये तुम्हारे नोटों की गड्डियों पर पलने वाले लोग हैं। और ऐसे मुल्ला और मौलवियों को मौलवी जर्जीस अपने पैर की जूते की ठोकर पर ठुकराता है, नहीं मानता इनको मैं अपना कौम का रहबर। हमें मालूम है क्या होता है। देखिएगा आपके यहां गेम वही खेला जा रहा है, वही नंगा नाच जो बिहार की सरजमीन पर नाचा गया, वही नंगा नाच नाचने की यहां पर भी तैयारी हो रही है। बंगाल को भी गुजरात बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और अगर यहां खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो याद रखिएगा मुसलमानों, आने वाली नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अब इतनी सी चीज को जानते हो, इंडिया टीवी वाला इतनी सी कटिंग करके दिखाएगा। देखो ममता के फेवर में बोला है, ममता इसको पैसे देती है। ये देख, इसको इतना कटिंग करके दिखाएगा कि ममता इसको पैसा देती है और बुलवाती है। ये
जो मोदी की डाली हुई हड्डियों पे पलते हैं उनको हम एजेंट नजर आते हैं, जबकि ममता हमें जानती भी नहीं। ये हाल है।